वेलकम टू आवर चैनल आपन एकेडमी। सो फाइनली जैसा कि आप जितने भी क्लास 12th के विद्यार्थी हैं जिनका एग्ज़ाम 2026 में होने वाला है, यानी कि 2026 वाले सभी क्लास 12th के विद्यार्थियों, आप सभी को पहले ही बताया गया था कि न्यू बैच 2026 स्टार्ट हो चुका है क्लास 12th का आपन एकेडमी पर। और आज हम लोग इसी मुद्दे पर डिस्कस करने वाले हैं कि क्लास 12th के उर्दू का पूरा सिलेबस क्या है, कौन सा बुक पढ़ना है, कितने चैप्टर हैं, किस तरीके से आप लोग को कवर कराया जाएगा, नोट्स पीडीएफ सब की बात करेंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग सबसे पहले तो खुश हो जाइए कि क्लास 12th का न्यू बैच 2026 के लिए स्टार्ट हो चुका है। और आज स्पेशली हम लोग बात करने वाले हैं उर्दू के ऊपर। बाकी सभी सब्जेक्ट का भी वीडियो धीरे धीरे आप लोगों को यही आपन एकेडमी, जो अपना न्यू एकेडमी नया परिवार खुला है, इसी में आप लोगों को वीडियो देखने को मिलेगा, 10th और 12th स्पेशली। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल उर्दू की बात करते हैं। ध्यान से सुनिए, क्लास 12th उर्दू का क्या सिलेबस है, एक बार इस पर नज़र दौड़ाइए। देखिए, क्लास 12th के उर्दू में सिर्फ एक ही उर्दू का बुक पढ़ना है। उस बुक का क्या नाम है? तो उस बुक का नाम है कहकशां। क्लास 12th के उर्दू का जो बुक है उसका नाम है कहकशां। ठीक है, और इसी कहकशां के बुक में टोटल 40 चैप्टर हैं। ठीक है, अब ये 40 चैप्टर जो हैं, ठीक है, ये किस तरीके से आप लोग को कवर कराया जाएगा, कौन कौन से वो चैप्टर हैं, आज के इस वीडियो में सिर्फ सिलेबस के ऊपर डिस्कस करेंगे। और कितना जो है ना, कौन सा चैप्टर कितना टफ है, कितना आसान है, और कौन कौन से वो चैप्टर है, चलिए एक एक करके देख लेते हैं। और ये जो कहकशां का जो किताब है, अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पर एक और बात मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहती हूँ कि क्लास 12th, यहाँ पर मैं लिख भी दे रही हूँ, क्लास 12th के उर्दू में 2 जगह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो उर्दू बुक से क्वेश्चन पूछा जाता है, एक उर्दू बुक, ठीक है, एक उर्दू बुक से क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि कहकशां का बुक है, और एक ग्रामर से पूछा जाता है। किससे पूछा जाता है? ग्रामर से पूछा जाता है। ठीक है, और ग्रामर से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो लगभग 35% पूछे जाते हैं, और बाकी बचा बुक से लिया जाता है क्वेश्चन। ठीक है, और बुक एक ही पढ़ना है जिसका नाम क्या है? तो कहकशां। हालांकि 10th में जब आप होंगे तो 10th में 2 बुक पढ़ना था क्लास 10th के उर्दू में, एक तो रोशनी और एक दरख्शा, जिसमें अगर बात करें तो मेन था दरख्शा का किताब, और रोशनी से थोड़ा कम ही क्वेश्चन पूछा जाता था। लेकिन अब आप 12th में आ गए हैं, तो 12th में अगर बात करें उर्दू की, तो उर्दू का सिर्फ एक ही बुक पढ़ना है जिसका नाम है कहकशां, और बाकी ग्रामर से तो क्वेश्चन रहेगा। ग्रामर को उर्दू में कहा जाता है उर्दू कवायद। ठीक है, तो उर्दू ग्रामर और उर्दू बुक दोनों से क्वेश्चन आते हैं। आप सभी लोग उर्दू बुक को कवर करेंगे, उर्दू बुक का भी आप लोगों को वीडियो अपलोडेड मिलेगा। अभी तो फिलहाल क्लास 12 के जितने भी चैप्टर कवर कराए जाएंगे कहकशां के बुक से, या फिर ग्रामर का जितना भी आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, वो सब कुछ अपलोडेड वीडियो के थ्रू पढ़ाया जाएगा। जैसे जैसे आप लोग का एग्ज़ाम नज़दीक आया जाएगा और आते जाएगा, और फिर धीरे धीरे जो है ना, कुछ और भी ज़्यादा बढ़ंती की जाएगी और लाइव क्लास भी लिया जाएगा। हालांकि लाइव क्लास की रही बात, तो आप सभी लोगों का बहुत ज़्यादा कमेंट आता है कि मैम लाइव क्लास ही लीजिए, तो अभी अपलोडेड वीडियो के थ्रू ही आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। कुछ दिनों के बाद या फिर कुछ महीनों के बाद जो है लाइव क्लास स्टार्ट होगा। इस तरीके से आप लोग बुक का जितना भी चैप्टर है वो कवर कर लिए रहेंगे। ठीक है, ग्रामर भी कुछ कुछ पढ़ लिए रहेंगे, तो इस तरह लाइव करने में अच्छा भी लगेगा। जब क्वेश्चन पूछा जाएगा लाइव में तो आप सभी लोग आंसर भी बताएंगे। हालांकि डीएलएड और बीएड वालों का तो लाइव हमेशा होते ही रहता है। आप सभी लोगों का भी, क्लास 12th वाले, आप निराश नहीं होइएगा कि मैम लाइव नहीं कराएंगी, लाइव होगा आप लोगों का, लेकिन अभी फिलहाल के लिए, कुछ दिनों के लिए, फिर कुछ महीनों के लिए आप लोगों को वीडियो अपलोड ही मिलेगा, चाहे चैप्टर का हो चाहे ग्रामर का हो। ठीक है, तो ग्रामर और बुक दोनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जरा बुक की बात कर लें एक बार। बुक में जो टोटल 40 चैप्टर हैं उसको अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है, 3 हिस्सों में बांटा गया है। एक हिस्सा है नस्र, एक हिस्सा है शायरी, और एक है मजीद मुताले के लिए। ध्यान से यहाँ पर सुनिए, हिस्सा नस्र में उस तरह के चैप्टर्स को रखा गया है, उस तरह के सबक को रखा गया है जो आम बोलचाल की तरह लिखी जाती है। जैसे कि कहानी, जिस तरह हम लोग नॉर्मली बातचीत करते हैं उस तरीके से लिखी जाती है। निबंध यानी कि मजमून, जिस तरह हम लोग आम बातचीत करते हैं उस तरीके से लिखी जाती है। तो जो आम बोलचाल की तरह हम लोग बोलते हैं ना, अगर उस तरीके से जो सिर्फ लिखी गई है उसको हिस्सा नस्र के अंदर डालते हैं। और हिस्सा एक शायरी होता है, शायरी वाला हिस्सा, जिसमें जो शायरी के अंदाज में लिखी जाती है उसको हिस्सा शायरी के अंदर
अंतर्गत रखते हैं। जैसे कि गज़ल एक सिन्फ हो गया, नज़्म यानी कि कविता, ये शेर व शायरी के अंदाज में लिखी जाती है, तो उसको हम लोग हिस्सा शायरी में डालेंगे। लेकिन कहानी यानी कि अफ़साना हो गया, मज़मून हो गया, खाका हो गया, ये सब कुछ हिस्सा शायरी में, हिस्सा नस्र में जाएगा। ठीक है, तो क्लास 12 का जो उर्दू का कहकशां का बुक है उसमें टोटल जो 40 चैप्टर है, याद रखिएगा टोटल 40 चैप्टर हैं। 40 चैप्टर को अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा का नाम है हिस्सा नस्र। अब देखिए हिस्सा नस्र में टोटल कितने चैप्टर हैं। पहला चैप्टर का नाम है नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी ज़ुबानी, जिसके राइटर जो है वो मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग है। ये पहला चैप्टर हो गया। दूसरे चैप्टर का नाम है मिट्टी का तेल, तीसरे का नाम है बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक, चौथे चैप्टर का नाम है इंशाइया क्या है। ये हर एक चैप्टर 1 बाई 1 करके आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। अब तो पहले तो व्हाइट बोर्ड था तो उतना बेहतरीन तरीके से, हालांकि आप सभी लोगों को सोचिए व्हाइट बोर्ड पर उतने अट्रैक्टिव और उतने मोटिवेटेड होकर आप लोग पढ़ते थे कि कोई हिसाब ही नहीं है उसका। अब तो स्मार्ट बोर्ड सारा सुविधा हो गया है, तो अब तो रिकॉर्ड तोड़ना है। ठीक है, इस बार भी तो हर एक चैप्टर को एकदम सिस्टमैटिक तरीके से, ट्रिक के साथ, लॉजिक के साथ आप लोग को पढ़ाया जाएगा, घबराना नहीं है, और हर एक चैप्टर कंप्लीट कराया जाएगा। कहाँ तक था? तो ये 4 हो गया। ये चैप्टर नंबर 5 का नाम है हिजरत, और चैप्टर नंबर जो 6 है ये है बागो बहार। छठा चैप्टर का नाम है बागो बहार। 7वें चैप्टर का नाम है तोबा टेक सिंह। आप देखेंगे तो इसमें बता भी दिया गया है, नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी ज़ुबानी, ये क्या है? खाका है। मिट्टी का तेल, ये एक मजमून यानी कि निबंध है। बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक, ये भी मजमून है। इंशाइया क्या है? ये भी मजमून यानी कि निबंधी है। उसी तरीके से हिजरत क्या है? एक इंशाइया है। दास्तान में एक ही दास्तान दिया गया है, बागो बहार, हालांकि एक और दास्तान है जो कि मजीद मुताले में डाल दिया गया, मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, अफसाने में एक कहानी है तोबा टेक सिंह। ठीक है, और भी बाकी सारा यहाँ पर कहानी है। ये 8वां चैप्टर है प्रॉमिस। तो चैप्टर नंबर 9 है भूले बिसरे गीत। 10वें चैप्टर का क्या नाम है? इब्राहिम सक्का। और 11वें चैप्टर का नाम है गुबार खातिर से 3 खुतूत। ठीक है, तो ये हो गया टोटल हिस्सा नस्र में। हिस्सा नस्र में टोटल कितने चैप्टर हो गए? हिस्सा नस्र में टोटल 11 चैप्टर हो गए। ठीक है, ये हिस्सा नस्र की बात हो गई। टोटल यहाँ तक 11 कंप्लीट हो गया ना। अब जरा देखिए हिस्सा शायरी यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पर लिखा है हिस्सा शायरी। अब इसमें क्या रहेगा? हिस्सा शायरी में सिर्फ कविता, गज़ल, मरसिया वगैरह रहेगा जो शायरी के अंदाज में लिखी जाती है। तो देखिए नज़्म में पहला नज़्म यानी कि पहला चैप्टर हिस्सा शायरी की अगर बात करें तो वो है गुफ्तगू। दूसरा चैप्टर का नाम है मेरा सफ़र। तीसरे चैप्टर का नाम है खेती। चौथे चैप्टर का नाम है बरके कलीसा। 5वें चैप्टर का नाम है मुतशायर। छठे चैप्टर का नाम है हम नहीं जानते। 6 हो गया। उसके बाद से 7वें चैप्टर और 8वें चैप्टर, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, ये 10 हो गया, ये 11 हो गया, ये 12 हो गया। ठीक है, उसके बाद से ये हो गया 13, ये हो गया 14, हालांकि इसमें 2 है, देखिए 2 तारीखें लिखा है ना, 2 तारीखें, तो इसमें 2 ठो है, तो एक को 14 बना दीजिए, एक ठो को 15 बना दीजिए। ये 2 तारीखें हैं, ये कतर तारीख है, इसमें 2 चैप्टर हैं। ठीक है, तो एक 14 हो जाएगा, 13 के बाद 14, और एक हो जाएगा 15। उसके बाद से ये हो गया 16 जो कि एक मरसिया है। तो ये हो गया टोटल हिस्सा शायरी में कितना चैप्टर? 16 चैप्टर। याद करते चलिए, हिस्सा नस्र में 11 चैप्टर था, हिस्सा शायरी में ये हो गया 16 चैप्टर टोटल। अब आगे बढ़ते हैं, जो तीसरा हिस्सा है मजीद मुताले के लिए, इससे भी क्वेश्चन आता है। तो इसमें टोटल कितने चैप्टर है? देखिए, पहले चैप्टर का नाम है मैं यूनिवर्सिटी में। दूसरा है फसाना अजायब जो कि ये भी एक दास्तान है। तीसरा है क्वारंटीन। चौथे चैप्टर का नाम है कामिल इनकलाब। 5वें चैप्टर का नाम है शिकस्त जिंदा का ख्वाब। छठे चैप्टर का नाम है आवारा। ये हो गया 7, ये हो गया 8, उसके बाद से ये हो गया 9, 10, 11, और ये हो गया 12, और ये हो गया 13। बस ख़त्म, उसके बाद से तो ख़त्म ही हो गया ना। तो ये मज़ीद मुताले में टोटल कितने चैप्टर हैं? 13 चैप्टर हैं। इस हिसाब से अगर बात की जाए तो यहाँ पर कुल मिलाकर बात करें तो हिस्सा नस्र में टोटल कितने चैप्टर थे? हिस्सा नस्र में टोटल 11 चैप्टर। हिस्सा शायरी में कितने चैप्टर थे? तो हिस्सा शायरी में टोटल 16 चैप्टर। और मज़ीद मुताले के लिए कितना दिया था? तो मज़ीद मुताले में टोटल कितने चैप्टर थे? अभी 13 चैप्टर थे। ठीक है, तो इसका 13 चैप्टर जोड़ लीजिए, कितना हो गया? 6, 3, 9, 1, 10, और 1, 2, 3, और जो है हाथ का वो 1, 4, टोटल 40 चैप्टर हुआ कि नहीं? तो आप लोगों के उर्दू के बुक में टोटल कितने चैप्टर हैं बताइए तो जरा। तो 40 चैप्टर है, और 40 का 40 चैप्टर का नाम और उसका
नंबरिंग करके मैंने आपको दिखा दिया। तो ये हर एक चैप्टर को आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, जो कि आप देख पा रहे हैं। ये 3 हिस्से में बटा है, हिस्सा नस्र, हिस्सा शायरी और मजीद मुताले के लिए। कुल मिलाकर टोटल 40 चैप्टर हो रहा है और हर एक चैप्टर को पढ़ाया जाएगा। और रही बात ग्रामर की, तो जरा ग्रामर की भी बात कर लेते हैं। थोड़ा आ जाइए, थोड़ा ग्रामर की बात कर लेते हैं। मान लीजिए क्लास 12 का उर्दू है, यहाँ पर मैं लिख भी दे रही हूँ, उर्दू है क्लास 2। ये स्पेशली क्लास 12 की ही बात हो रही है। क्लास 12 का उर्दू 2 जगह से पूछा जाता है। एक तो बुक में तो टोटल 40 चैप्टर आप लोगों को मैं दिखा ही दी, ठीक है। अब जरा बात कर लेते हैं ग्रामर की। तो ग्रामर में बहुत सारे टॉपिक है जो कि आप लोगों को ग्रामर में ही मैं डायरेक्ट पढ़ाऊंगी। ग्रामर यानी कि कवायद। अब इसमें आपको बहुत सारा चीज़ पढ़ना है, इस्म पढ़ना है, फेल पढ़ना है, ठीक है, हर्फ पढ़ना है। उसके बाद से अलग अलग है, इसी में आपको ज़माना पढ़ना है। और इसम के जो अलग अलग है, वाहिद जमा लफ्ज़ पढ़ना है, वाहिद जमा लफ्ज़। फिर मुज़क्कर मुअन्नस पढ़ना है, मुज़क्कर और मुअन्नस पढ़ना है। लफ्ज़ के मानी पढ़ना है। अल्फाज अजदाद, ज़िद कहते हैं या फिर मुतज़ाद कहते हैं, ठीक है, या फिर इसको अजदाद भी कहते हैं, ठीक है। तो ये सारा ग्रामर का बहुत सारा टॉपिक है जो आप लोगों को उर्दू ग्रामर जो है ना थंबनेल के नाम से आप लोगों को वीडियो देखने को मिलेगा इसी आपन एकेडमी पर ही। तो आप लोग बिल्कुल भी तैयार हो जाइए, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी लोग काफ़ी टेंस थे, काफ़ी परेशान थे कि मैम क्लास 12 का न्यू बैच 2026 के लिए कब से स्टार्ट होगा। तो फाइनली स्टार्ट हो चुका है। आप लोगों को लगातार वीडियो अपलोडेड मिलते रहेंगे, ठीक है। अगर एक दिन अब्सेंट हो गया वीडियो, हर रोज़ नहीं अपलोड हो पाया, एक दिन अब्सेंट हो गया या फिर 2 दिन नहीं अपलोड हो पाया, तो आप लोग घबराइएगा नहीं। प्रीवियस वीडियो देखकर ही आप लोग थोड़ा रिवाइज कर लीजिएगा। फिर ऐसा हो नहीं सकता है कि नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो अपलोड ना हो। हर एक चैप्टर को कवर कराया जाएगा, घबराना नहीं है। चलिए, एक और ज़रूरी बात मैं बताना तो भूल ही गई। रही बात, ये जितने भी आपन एकेडमी पर क्लासेस चलेंगी, क्लास 12 का उर्दू हो, हिंदी हो, ठीक है, ये जितनी भी क्लासेस होंगी उसका PDF या फिर नोट्स कहाँ देखने को मिलेगा। आप बहुत ज़्यादा पूछते हैं, तो आपको बता दिया जाए। PDF आपन एकेडमी पर जितना भी क्लास 12 के उर्दू का जितना भी क्लास चलेगा, वो सारे क्लासेस का PDF आप लोगों को मिलेगा आपन एकेडमी के टेलीग्राम ऐप पर। तो अगर आपने टेलीग्राम ऐप अपने मोबाइल में रखा है, अगर नहीं रखे हैं तो टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से जाकर। और डाउनलोड करने के बाद, इंस्टॉल करने के बाद टेलीग्राम ऐप को खोलेंगे, सर्च करेंगे आपन एकेडमी, तो आपन एकेडमी का लोगो आपको दिख जाएगा, ऑफिशियल लोगो। और आपन एकेडमी टेलीग्राम को ज्वाइन करके आप यहीं पर PDF पा सकते हैं, क्लास 12 के हर एक क्लास का PDF, ठीक है। तो ये बात हो गई नोट्स और PDF की। चलिए, इसी के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ। किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ लीजिएगा, हो सकेगा तो मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट को आउट कर दूँ, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ। आई होप हमारी बातें जो है ना आपको समझ में आ गई होगी। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए, खिलाते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद और खुदा हाफिज।